बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तरावीह यानी क़याम रमज़ान, इसके कई नाम हैं। इसका एक नाम है तहज्जुद और एक नाम है क़याम रमज़ान और एक नाम है क़यामुल लैल और एक और नाम है कि सलातुल लैल। ये सारे नाम एक ही नमाज के हैं, जैसा कि रमज़ान में हम इसको नमाज तरावीह कहते हैं। सही बुखारी में हदीस है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ये रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर आए। वो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा ज़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी रमज़ान व फ़ी गैरि रमज़ान अला 11 रकअ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो सवाल ये है कि जब सुन्नत ये है, सही बुखारी की रिवायत ये है और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनसे 13 रकअतों का तज़किरा है, और इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि सही मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद 2 रकअत उन्होंने बैठ कर पढ़ी हैं। अब जो सुन्नत जो है वो 11 रकअतें हैं। 8 रकअत तरावी है, वितर 3 भी मनकूल है, 1 भी, 7 भी, 9 भी और 11 भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को करके दिखाया। हरमैन में 20 क्यों पढ़ी जाती हैं? पहली बात तो ये है कि शायद इस बात को समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे 2 हदीसें जो हैं वो आपके सामने बयान करना ज़रूरी है मेरा। सबसे पहली हदीस कि ज़ोहर की नमाज जब हम सफ़र में पढ़ते हैं तो कितनी पढ़ते हैं? ज़ाहिर है हमारी कसर नमाज है और हम 2 रकअत पढ़ते हैं, लेकिन क्या नवाफिल पर सफ़र में पाबंदी है? क्या किसी आलम ने ज़िक्र किया हो कि नवाफिल की वो सफ़र में पाबंदी है, या किसी हदीस में ज़िक्र हो? फ़र्ज़ नमाज को भी अदा कर दिया है, लेकिन नवाफिल पर कोई पाबंदी नहीं। यही वजह है कि इब्नुल हजर रहमहुल्लाह हदीस की शरह बयान करते करते क्या बयान करते हैं कि सहाबा में से कुछ ऐसे सहाबी भी थे जो 37 रकते भी पढ़ते, और ऐसे भी थे जो 48, 42, 36, 33 और 23 भी पढ़ते, और दीगर भी ऐसी रवायात मौजूद हैं कि सहाबा नवाफिल पढ़ते थे, सुन्नत तरावी सिर्फ 8 पढ़ते थे। अगर कोई 20 पढ़ना चाहता है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, क्योंकि 8 के अलावा बाकी नवाफिल होंगे। अगर आप कहो कि सुन्नत है 20 रकअतें, तो हदीस से इस पर आपको कोई दलील नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, सहीहुल जामे में एक रिवायत लेकर आए हैं इमाम अलबानी रहमहुल्लाह कि जो शख्स किसी इमाम के साथ नमाज पढ़ना शुरू करता है और उस वक्त तक नमाज को नहीं छोड़ता जब तक इमाम पढ़ना नहीं छोड़ता, इमाम पढ़ना ख़त्म नहीं करता, तो कुतिबा लहू क़ियामुल लैला, तो उसकी सारी रात तहज्जुद की नमाज लिखी जाती है। यानी 8 के अलावा उसने जितनी रकअतें पढ़ी हैं, 11 के अलावा वितर भी पढ़े हैं उसने जो, वो सारे उसके नवाफिल में शुमार होंगे, तहज्जुद शुमार होगी। इस बात को भी सामने रखते हुए उलमा इकराम कहते हैं कि अगर एक शख्स ने तरावी शुरू की है, इमाम ने ख़त्म की है, 10 रकअतें पढ़ी हैं, तो उसके साथ पढ़ लेगा ताकि इस हदीस के साथ मुताबिकत हो जाए। लेकिन कोई भी आलिम रब्बानी कहता हुआ नज़र नहीं आएगा कि सुन्नत 8 से ज़्यादा है, नवाफिल में कैद नहीं है। जो कैद नहीं है शरीयत में, तो उसको कैद बनाने के लिए भी हमें दलील चाहिए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अगर पढ़ी हैं तो हम भी पढ़ सकते हैं। जो लोग अमूमन ये दलील पेश करते हैं कि हरमैन में 20 पढ़ते हैं, वो चूँकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 20 पढ़ते थे, तो ये बात गलत है। मोता इमाम मालिक की जो रिवायत पेश करते हैं वो रिवायत ज़ईफ़ जिद्दन है, और मोता इमाम मालिक में ही ये रिवायत भी मौजूद है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो उबई इब्ने काब को हुक्म दिया था कि तुम तरावी पढ़ाओ, तो क्या हुक्म दिया था कि बिसमानी रकात, कि तुम 8 रकअतें पढ़ाओ। इसलिए ये 20 तरावीह का कौल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ करना भी ठीक नहीं है। उलमा ने जो तबरीर पेश की है वो ये है कि जो रिवायत आपने सुनी कि जिस तरह सफ़र में नवाफिल की कैद नहीं, हम अल्लाह की इबादत में कैद नहीं लगा सकते, लेकिन सुन्नत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकअतें ही बताई हैं, और उसमें 13 रकात का भी तज़किरा है और 15 का भी,
تو مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تو 8 رکعتیں بتائی ہیں، لیکن خود 13 بھی پڑھی ہیں اور 15 بھی پڑھی ہیں۔ اور اسی طرح امام کے ساتھ انسان پڑھنے لگتا ہے، اس کے ساتھ سلام پھیرتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا حرمین میں کہ لوگ 10 رکعت پڑھنے کے بعد پڑھتے رہتے ہیں یا نکل جاتے ہیں۔ تو جو دلائل کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ 10 رکعت پڑھنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو اختلاف کا سبب بنائیں بلکہ دلائل کی روشنی میں سمجھیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔